राजस्थान की 11 देश की 77 सहकारी सोसाइटियों के विरुद्ध परिसमापक की कार्रवाई जारी। सांसद बेनीवाल के सवाल पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिया लिखित में जवाब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी चिट फंड कंपनियां और सोसाइटियों से जुड़ी जो भी अपडेट हमारे पास आती है हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज जो बड़ी अपडेट लेकर आए वो राजस्थान की 11 और देश की 77 यानी कि 77 सोसाइटियों से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट है। जो अपडेट हम आपके लिए लेकर आए वो अपडेट 8 फरवरी 2022 को हमारे पास आई थी। और दोस्तों किसी कारणवश वो अपडेट सभी निवेशकों तक नहीं पहुंच पाई थी, तो दोस्तों वो अपडेट आज फिर यूएस खान लेकर हाजिर है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी अपडेट नई दिल्ली से है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को प्रश्नकाल में राजस्थान सहित देश की विभिन्न राज्यों में बहुत प्रयोजन सहकारी समितियों द्वारा निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने के मामले में लगाए गए सवाल पर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लिखित में जवाब देते हुए बताया कि भारत सरकार के समक्ष ऐसी सोसाइटियों द्वारा निवेशकों की जमा राशियों का पुनर्भुगतान न करने तथा दुरुपयोग करने की बड़ी संख्या में शिकायत प्राप्त हुई हैं। दोषी समितियों के मामले में जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं उनके विरुद्ध बहु राज्य सहकारिता समिति अधिनियम 2002 की धारा 86 के तहत परिसमापन की कार्रवाई की जाती है। इसके तहत वर्तमान में राजस्थान की 11 और देश की 77 समितियों में समापन की कार्रवाई जारी है। वहीं भारत सरकार के पास समितियों द्वारा गबन की गई राशियों पैसे कमाने वाले सदस्यों की संख्या के बारे में संपूर्ण विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों यह एक राजस्थान की सहकारिता समिति सांसद बेनीवाल के मूल सवाल पर लिखित में जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड उदयपुर, अपेक्षक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सिरोही, अरगोसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सिरोही, श्री खेतेश्वर अर्बन क्रेडिट सोसाइटी सिरोही, मारवाड़ अर्बन सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बाड़मेर, अरबुड्डा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सिरोही, पावर बिल्ड होम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जोधपुर, सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सिरोही, सुंदर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, भारतीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अजमेर तथा संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बाड़मेर के विरुद्ध समापन की कार्रवाई जारी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इस प्रकार बहुउद्देशीय सहकारी समितियां बनाकर विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा राजस्थान सहित देश के लाखों नागरिकों को ठगा गया और करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। इसलिए ऐसी संस्थाओं के जिम्मेदारों द्वारा हड़पी गई राशि से खरीदी गई संपत्ति तथा मौजूद धनराशि को जब्त करने के निवेशकों को उनकी राशि लौटाने की प्रक्रिया पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि सांसद हनुमान बेनीवाल इससे पूर्व लोकसभा में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के मामले में भी सवाल उठा चुके हैं। भीलवाड़ा की जिंदल शो के विरुद्ध उठाया मामला लोकसभा में नियम 377 के तहत सांसद हनुमान बेनीवाल ने मारवाड़ा के उपनगरपुर में जिंदल शो लिमिटेड द्वारा किए जा रहे खनन नियमों का अवहेलना तथा पर्यावरण अनापत्ति से जुड़े शर्तों की अवहेलना आदि के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि उक्त कंपनी द्वारा निकाली जा रही धातु भौतिक सत्यापन आवंटित जमीन। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये अपडेट बहुत लंबी है और ये अपडेट
सभी सोसाइटी के निवेशकों के लिए यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर दूसरी अपडेट भीलवाड़ा की, जो इन्होंने हनुमान बेनीवाल ने अन्य जो मामले चल रहे हैं जो खनन वगैरह वगैरह से संबंधित है, उनको लेकर उन्होंने सभी शिकायतें यहाँ पर की हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के पास सभी निवेशकों और एडवाइज़रों की जो मतलब गुहारें जा रही हैं, उन गुहारों को देखते हुए ऐसा लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह अब इस मैटर में संज्ञान लेना चाहते हैं, क्योंकि वो लेने की उनकी मजबूरी है, क्योंकि हर तरफ सांसद जो है उनको घेर रहे हैं। तो अब दोस्तों एक और सांसद यानी कि देवकी पटेल ने भी निवेशकों और एडवाइज़रों को आश्वासन दिया था कि मैं अमित शाह से आपकी जो है एक मीटिंग रखवाऊंगा, यानी कि अपॉइंटमेंट लेकर आप लोगों की मीटिंग रखवाई जाएगी। तो दोस्तों हर तरफ से हर संभव कोशिश चल रही है। कुछ ऐसे अधिवक्ता हैं जो जाने माने देश के सुप्रसिद्ध वकील हैं, वो वकील इस वक्त सभी जितने भी चिटफंड के या सोसाइटियों से पीड़ित निवेशक हैं उनके लिए आगे आ रहे हैं, और इतने आगे आ चुके कि उनको इंसाफ तक मिलना शुरू हो चुका। न जाने कितनी ऐसी जो है याचिकाएं लगा चुके हाई कोर्ट में, जो कोरोना काल के चलते हुए भी उन पर अमल किया गया, और उन पर सभी तरह की जो है जितनी भी अपडेट हम लेकर आए दोस्तों, वो लेकर आए जो हमारे पास जैनमैन और वेबसाइटों से आई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई। हर एक वो अपडेट हम आपके लिए लेकर आए। और दोस्तों ये भी एक अपडेट सभी चिटफंड कंपनियों के लिए, यानी कि जो सहकारी समितियां हैं उनके लिए लेकर आए। देश में 11 ऐसी राजस्थान में सोसाइटियां हैं, और देश की पूरी 77 ऐसी सोसाइटियां, यानी कि 11 से अलग 77 सोसाइटियां जो पूरे हिंदुस्तान में उनके निवेशक पीड़ित हैं, उन सबको लेकर यहाँ पर बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि निवेशकों की मेहनत की कमाई मिल सके। तो दोस्तों ये थी आज सोसाइटी से जुड़ी बड़ी अपडेट पसंद आए तो सभी निवेशकों से अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर